आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। असीम जी मुस्तैद हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम जी, फाइनल कॉल आपके पास। पिछले 15 साल से आप इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और अब आप बताइए क्या आपको दिखता है आगे आने वाले समय में। देखिए, खासतौर पे कि इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्ट करी थी कि कम से कम उनको 15 साल जो मिल जाएंगे, लेकिन 10 साल का वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट जो है वो कर रहा है। वोडाफोन का आइडिया का शेयर जो है करीबन 18% के आसपास डाउन है और खासतौर पर कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनको 15 साल का वक्त जो मिलेगा, तो 10 साल के अंदर इनको सर्वाइव जो है वो करना है। और खासतौर पर कि पहली 10% किस्त इनको जो है मार्च 31 तक जो है वो देनी है और उसके बाद अगले 10 साल तक करीबन इनको 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है उस कोर्ट चुकाना होगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि 8% के आसपास का इंटरेस्ट जो है उनको इसके देना पड़ेगा। तो हर साल उनको 5,000 करोड़ रुपए AGR की रकम के तौर के ऊपर जो है वो भी चुकाने होंगे अगले 10 साल तक। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ेगा। और दूसरा एक कि खासतौर पर कि जो कंपनियाँ NCLT जो है वो चली गई है, IBC में जो है वो है, उन कंपनियों को खासतौर पर कि आरकॉम है, उसमें एयरसेल है, उन कंपनियों का ड्यूज़ का क्या होगा, क्या उनको स्पेक्ट्रम में अलाउड जो होगा नहीं होगा। तो स्पेक्ट्रम के लिए NCLT जो है वो डिसाइड करेगा कि उनको स्पेक्ट्रम बेचने की इजाज़त है या नहीं है। तो खासतौर पे कि जो आरकॉम है या फिर एयरसेल है, उनको भी अपने एक वैल्यू जो है वो मिलेगी, खासतौर पे कि जब NCLT इसके ऊपर जो है डिसाइड करेगा। और तीसरा ये कि जो IBC में कंपनियां हैं उनका AGR ड्यूज जो है करंट कंपनी चुकाएंगी या नहीं चुकाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी क्लैरिफाई जो किया है कि उनको जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। बाकी जैसे एग्जैक्ट ऑर्डर जो है आएगा, रिटर्न ऑर्डर, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में इससे हमें अटैच जो है वो किया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में अपलोड जो है सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को अपलोड कर देगा। तो उसके बाद हम बेहतर स्थिति में होंगे बता पाने में कि इनका पूरा इम्पैक्ट जो है वो क्या कंपटीशन जो अटैच जो की गई है। खासतौर पे ये भी कहा गया है कि जो MDs है उनको रिटर्न अंडरटेकिंग जो है देनी पड़ेगी गारंटीज़ के तौर पर 4 हफ्ते के अंदर अंदर। तो वो भी देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट जो है क्या होगा। तो एक बार रिटर्न ऑर्डर आ जाए बेहतर स्थिति में होंगे कि बता पाने में कि इनका पूरा इम्पैक्ट जो है टेलीकॉम कंपनियों पर क्या पड़ने वाला है। जी असीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस पर और भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर। ये दो सबसे बड़े विनर्स आपको बाजार बता रहा है फिलहाल इस AGR केस के डिसीजन के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने 24 अंक ऊपर चल रहा है, 1% की तेजी, 2104। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ शेयर आपको ट्रांजैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल पर नजर डालिए, यहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिखेगी लगभग 6% की। 543 रुपए का मैंने पुराना प्राइस देखा था। फिलहाल देखते हैं क्या आपको लेटेस्ट अपडेट आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। 542 रुपए, 28 रुपए की तेजी और यहाँ पर आप लगभग 3.5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। वोडाफोन नासाज है 18% नीचे। हालांकि 10 साल की मोहलत इस कंपनी को मिली है वापस इस पेमेंट को करने की। उम्मीद थी 15 या 20 साल की, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। इस कवरेज को यहीं निपटाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी स्टूडियोज में जुड़े हुए हैं, वो आपको आगे खबरों का सिलसिला ले जाते हुए दिखे। शुक्रिया शैल जी। तो इस वक्त आप नजर डालिए बाजार पे, आप टेलीकॉम शेयर्स में जो एक्शन देख रहे हैं, जहां पर पिटाई आपको काफ़ी होती हुई नजर आई है। दो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस समय। पहली कि इस दौरान मार्केट ब्रेथ कमज़ोर हुई है, अब गिरने वाले शेयर्स करीब करीब बढ़ने वालों से 3 गुना हो चुके हैं। दूसरी बात, मिड कैप इंडेक्स अब आपको करीब 85 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले डायरेक्टर साहब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएंगे। अगर आप भारतीय एयरटेल का वायदा कारोबार का कोट लेकर आए हमारे सामने, क्योंकि 5% की तेजी है लेकिन कोई खास एडिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वोडाफोन जो गिर रहा है वहाँ पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जाहिर है कि नई पोजीशन तो बननी नहीं है। गिरने वाले बैंक्स में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में करीब 9.5% का एडिशन हमने होते हुए देखा है, जो संकेत इस स्टॉक के लिए अच्छे नहीं है। इंडसइंड बैंक पे करीब 4% का एडिशन हमने अब तक होते हुए देखा है। तो यह इस वक्त वायदा बाजार में इन शेयर्स का हाल। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे।